नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी पाठ्यक्रम में विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक मौसम इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ का यह तीसरा वीडियो है। प्रस्तुत पाठ में कुल मिलाकर 9 दृश्य है। इनमें से 6 दृश्यों का हमने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में बचे दृश्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पन्ना क्रमांक 71 देखिए, किताब में अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। सबसे पहले दृश्यों का पठन करेंगे, उसके बाद भावार्थ और आशय देखेंगे। पन्ना क्रमांक 71। पति, आज भी एक भी मछली नहीं फंसी। पत्नी, ऐसा कब तक चलेगा? घर में एक पैसा जो नहीं, आज भी बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाना पड़ा। पति, मैं क्या करूं? जब से नदी के किनारे वह प्लांट लगा है, वे प्लांट सारा जहरीला केमिकल पानी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से सारी मछलियां मर गई। पत्नी, तो आप नदी के दूसरे पार क्यों नहीं चले जाते? पति, वहाँ भी यही हाल है। वहाँ भी उद्योगों की वजह से मछलियाँ खत्म हो गई है, और अगर किसी ने पकड़ लिया तो अलग मुसीबत। भाई साहब, हम दोनों आपके साथ अपने गांव चलते हैं। हम जंगल में काम कर लेंगे। कम से कम बच्चों को भूखा तो नहीं सुलाना पड़ेगा। भाई, कौन से जंगल, कैसे जंगल? हमने विकास के नाम पर सारे जंगल काट दिए, अब वहाँ कुछ नहीं बचा। जिन पेड़ों के सहारे हम रहते थे, वे पेड़ नहीं रहे। जिन जानवरों पर हम खाना, कपड़े और दूध के लिए निर्भर थे, वे जानवर नहीं रहे। हमारे खेत जला दिए, नदियाँ गंदी कर दी, अब वहाँ कुछ नहीं बचा। छोटे, सिर्फ धुआं है धुआं, फैक्ट्रियों के कारखानों से निकला हुआ धुआं, जिसने पूरे परिसर को प्रदूषित कर रखा है। छात्रों, दृश्य क्रमांक 7 का स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। प्लांट, इसका अर्थ है कारखाना या हम उसे फैक्ट्री कहते हैं। केमिकल, इसका मतलब है रसायन। अब मौसम, इस नुक्कड़ नाटक में मौसम में बदलाव होने के कारण किस प्रकार लाखों लोगों के जिंदगी में इसका प्रभाव पड़ा है। प्रकृति में हमने हस्तक्षेप किया, प्रकृति का हमने दोहन किया, तो इसका खामियाजा हम किस प्रकार आज भुगत रहे हैं, इसकी जानकारी लेखक अरविंद गौड़ अलग अलग दृश्यों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब दृश्य क्रमांक 7 में पति पत्नी और भाई नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। पति अपनी पत्नी से कहता है कि आज एक भी मछली फंसी नहीं है। वह मछुआरा है, मछलियां पकड़कर अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता है। अपनी पत्नी से वह बातें कर रहा है, आज भी एक भी मछली नहीं फंसी। ऐसे में उसकी पत्नी कहती है, ऐसा कब तक चलेगा? घर में पैसा नहीं है और बच्चे भी भूखे ही सो जाते हैं। पति इस पर कहता है कि इसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। नदी के किनारे जो नई फैक्ट्री लगी है, वहाँ का जो सारा गंदा पानी है, सारा रसायन केमिकल है, वह नदी में छोड़ा जाता है, जिसके कारण नदी के जो जीव जंतु है, मछलियाँ है, वह मर रही है। यानी कि आज अगर हम देखें, भारत में जितनी भी नदियाँ हैं, उसकी अवस्था ऐसी ही है। हम अपने घरों का गंदा पानी या फैक्ट्री का जो गंदा पानी है, केमिकल युक्त पानी है, वह नदी में छोड़ते हैं, तालाबों में छोड़ते हैं, और जिसके कारण नदी में, तालाब में जो जीव जंतु है, जो मछलियाँ है, जो जलीय जीव है, उसका धीरे धीरे पतन हो रहा है, धीरे धीरे वह मर रहे हैं। और मछुआरों का आज जीवन असह्य बन गया है। अब आगे
पत्नी कहती है कि दूसरी किनारे तुम मछलियां पकड़ने के लिए क्यों नहीं जाते। तो उस वक्त उसका पति कहता है कि दूसरे किनारे भी यही हाल है, वहाँ भी फैक्ट्रियाँ है और वह भी अपना सारा केमिकल युक्त पानी नदी में छोड़ती है। अब ऐसे में वह तय करता है कि अब वह शहर में नहीं रहेगा और अपने भाई के साथ गांव जाएगा और गांव जाकर खेती करेगा, अपना और अपने बच्चों का जीवन निर्वाह करेगा। उस वक्त उसका भाई कहता है कि अब गांव में भी कुछ बचा नहीं है, हमने विकास के नाम पर जंगल काट दिए हैं। जिन पेड़ों के सहारे हम रहते थे आज वह पेड़ नहीं रहे हैं। जिन जानवरों पर हम खाने के लिए निर्भर रहते थे, जिन जानवरों का पालन करके हम अपना और अपने परिवारों का जीवन निर्वाह करते थे, आज वह जानवर नहीं रहे। आज गांव में भी खेती नहीं है, गांव की खेती भी आज उजाड़ दी है। आज गांव में सिर्फ नदियों का गंदा पानी दिखाई देता है। साथ ही साथ गांव की भी हालत शहरों जैसी ही हो गई है। गांव में भी आज चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देता है, हम ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। यानी कि जो हाल आज शहर का हो गया है वही हाल आज गांव का है। इस प्रकार दृश्य क्रमांक 7 में आज प्रदूषण के कारण मनुष्य पर इसका किस प्रकार बुरा असर हुआ है। आज अगर हम देखें जो हालत आज शहर की है वही हालत आज धीरे धीरे गांव की हो रही है। धीरे धीरे शहर की जो फैक्ट्रियां है वह आज गांव जाकर बस रही है और फैक्ट्रियों की जो जहरीली जो गैस है वह हवा में छोड़ी जाती है, जिसके कारण हम ठीक से सांस नहीं ले पाते। साथ ही साथ केमिकल युक्त पानी नदी में छोड़ा जाता है, तालाब में छोड़ा जाता है और वही पानी जब हम पीते हैं तो हमें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसकी जानकारी उन्होंने इस दृश्य में दी है। अब दृश्य क्रमांक 8 देखिए। मजदूर, डॉक्टर साहब कल रात से मेरी आंखों में जलन हो रही है, हाथ पर भी लाल लाल निशान पड़ गए हैं। डॉक्टर, आप काम कहाँ करते हैं? मजदूर, यही पास में फैक्ट्री बन रही है, मैं उसी में मजदूर हूँ। डॉक्टर, आपको धूप और धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो गई है, आप बाहर धूप में जाते समय चश्मा नहीं लगाते। मजदूर, मैं एक मजदूर हूँ डॉक्टर साहब, मैं चश्मा कहाँ से लगाऊंगा? डॉक्टर, यह दवाइयाँ खरीद लेना और पूरी बाह के मोटे कपड़े और चश्मा पहनकर बाहर निकलना। मजदूर, डॉक्टर साहब मैं मजदूर हूँ, बाहर निकलकर काम तो करना ही पड़ेगा और यह सब मैं कहाँ से लाऊंगा? डॉक्टर, देखिए अगर आप यह सब नहीं करेंगे तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। छात्रों, दृश्य क्रमांक 8 का स्पष्टीकरण देखेंगे। अब दृश्य क्रमांक 8 में डॉक्टर और मजदूर आपस में बातचीत कर रहे हैं। मजदूर जो एक फैक्ट्री में काम करता है उसकी आँखों में कुछ जलन हो रही है, साथ ही साथ उसके हाथों पर लाल लाल निशान पड़ गए हैं और यह सारा यानी कि यह सब दिखाने के लिए वह डॉक्टर के पास जाता है। तो उस वक्त डॉक्टर साहब उसे कहते हैं कि तुम्हें धूल और धूप की एलर्जी है, जब तुम काम करने के लिए जाओगे धूप से बचने के लिए तुम्हें चश्मा पहनना पड़ेगा। अब ऐसे में हम जानते हैं कि आज मजदूर की अवस्था क्या है। जब वह दिन भर काम करेगा तभी उसे रात को खाना खाने के लिए मिलता है, तभी वह अपना और अपने बच्चों का जीवन निर्वाह कर सकता है। ऐसे में वो जो मजदूर है वह महंगा चश्मा कहाँ से लाएगा? साथ ही साथ डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें धूप से बचने के लिए मोटे और पूरी बाह के कपड़े खरीदने होंगे और वह तुम्हें खरीदने पड़ेंगे, तुम्हें अपना काम भी बंद करना पड़ेगा। अब ऐसे में यह मजदूर डॉक्टर को बताता है कि डॉक्टर साहब मैं एक साधारण मजदूर हूँ, जब मैं दिन भर कुछ काम करता हूँ तभी मैं अपना परिवार चला सकता हूँ, ऐसे में इतना महंगा चश्मा और महंगे कपड़े कहाँ से लाऊंगा? मुझे मजदूरी करके थोड़े ही रुपए मिलते हैं, इससे मैं अपना और अपना
परिवार चलाता हूँ, लेकिन इस पर डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम चश्मा और यह मोटे कपड़े या पूरी बाह के कपड़े नहीं खरीदोगे, अगर तुम्हें अगर धूप में काम करना है तो तुम्हें यह सब करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें स्किन कैंसर हो सकता है। यह दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब ऐसे में हम देखते हैं कि आज अगर हम देखें तो दिनों दिन पृथ्वी का जो तापमान है, धरती का जो तापमान है वह बढ़ गया है। आज अगर हम देखें गर्मी के दिनों में हमें इतनी कड़ी धूप लगती है। सुबह 9 बजे जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो काफ़ी कड़ी धूप रहती है, और दोपहर 12 बजे का हाल तो हमें अच्छी तरह से मालूम है। यानी कि हम देखते हैं कि हर साल ये जो गर्मी है वह बढ़ते ही जा रही है, धूप बढ़ते ही जा रही है। इसका कारण क्या है कि हमने विकास के नाम पर बहुत सारे पेड़ों की कटाई की, साथ ही साथ फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो जहरीला गैस है वह आकाश में हम छोड़ते हैं, प्रदूषण बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रमाण है वह बढ़ गया है, जिसके कारण सूरज की जो अतिनील किरणें हैं वह धरती पर आती है, लेकिन ओजोन उसका अच्छी तरह से शोषण करता है, जिसके कारण सूरज की जो अतिनील किरणें हैं वह धरती पर नहीं आती। लेकिन आज प्रदूषण बढ़ने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ने के कारण ओजोन की जो परत है वह धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके कारण धरती का जो तापमान है वह हर साल बढ़ रहा है, और स्किन कैंसर जैसे प्रॉब्लम समस्याएं आज खड़ी हो गई है। इसकी जानकारी यहाँ लेखक इस दृश्यों के माध्यम से देना चाहते हैं। अगला दृश्य देखिए, दृश्य क्रमांक 9। आदमी 1, अरे सब भाग क्यों रहे हैं, क्या हो गया? आदमी 2, ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया है, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, पानी सबको बहाता हुआ देखो कैसे प्रलय मचा रहा है। हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे और यहाँ तक पहुँचे हैं, तुम आगे मत जाना। महिला, मेरा घर है वहाँ पर, मुझे अपने घर जाना है। आदमी 3, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? खेत खलियान सब डूब चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पर। महिला, पर मेरा बच्चा घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। आदमी 2, अरे आगे मत जाना, अरे कोई रोको इसे। रिपोर्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड के इस जिले में बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। महिला, मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाने दो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अब छात्रों, दृश्य क्रमांक 9 में आए कठिन शब्द देखिए। बादल फटना, इस शब्द का अर्थ है बहुत तेजी से बारिश होना। प्रलय, इसका मतलब है भयंकर बर्बादी या तबाही। छात्रों, दृश्य क्रमांक 9 का स्पष्टीकरण देखेंगे। अब दृश्य क्रमांक 9 में यहाँ अधिक बारिश होने के कारण इसका खामियाजा किस प्रकार मनुष्य आज भुगत रहा है। आज अगर हम देखें तो एक और अकाल पड़ता है और इतनी तेजी से बारिश आती है कि बाढ़ आने से तबाही मच जाती है। इसका वर्णन उन्होंने यहाँ दृश्य क्रमांक 9 में किया है। सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। दूसरा आदमी कहता है बादल फट गए हैं, जिसके कारण तेजी की बाढ़ आई है, भयंकर बाढ़ नदी में आई है। ऐसे में इस बाढ़ ने सभी और प्रलय मचाया है। अब ऐसे में सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन एक महिला कहती है कि मेरा घर है वहाँ पर और घर में मेरा बच्चा है, मुझे उसके पास जाना है। और बाकी जो लोग हैं उसे जाने से मना कर रहे हैं, अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। उनका घर भी नहीं बचा, साथ ही साथ खेत खलियान भी नहीं बच पाए। बाढ़ ने पूरी तरह से उन्हें तबाह कर दिया है। इसका वर्णन दृश्य क्रमांक 9 में किया है। यानी कि दृश्य क्रमांक 9 में यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि आज बारिश किस प्रकार अनियमित रूप से आती है। हमने
यानी कि यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि आज मौसम किस प्रकार बदल गया है। आज हमें बारिश के दिनों में गर्मी लगती है, गर्मी के दिनों में बारिश होती है। पूरी तरह से आज मौसम बदल गया है। आज अगर हम देखें, इतनी तेजी से बारिश होती है कि अधिक बारिश आने के कारण, बाढ़ आने के कारण भयंकर तबाही मच जाती है। उसमें हजारों लोग बह जाते हैं, उनका करोड़ों का नुकसान भी होता है। दूसरी ओर अकाल पड़ने के कारण भी मनुष्य का बुरा हाल होता है। इसका वर्णन उन्होंने दृश्य क्रमांक 9 में किया है। इस प्रकार मौसम, इस नुक्कड़ नाटक में मनुष्य ने आज प्रकृति में हस्तक्षेप किया। आज प्रकृति का मनुष्य ने विनाश किया और उसका जो खामियाजा है वह आज किस प्रकार भुगत रहा है। आज अगर हम देखें, मौसम बदलने के कारण इसका बुरा असर मनुष्य पर पड़ा है। आज मौसम का बदलता चक्र, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी अकाल, कभी बाढ़, इसके साथ साथ बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, इसका असर मनुष्य के जिंदगी पर पड़ा है। आज अगर हम देखें, आज वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। साथ ही साथ फैक्ट्रियों की जो जहरीली गैस है वह आकाश में छोड़ी जाती है, जिसके कारण ओजोन की परत कम हो रही है। इसके साथ साथ प्रदूषण बढ़ रहा है। सब्जियां जो हम खाते हैं वह केमिकल युक्त है। आज मनुष्य को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आज मनुष्य ने अपने विकास के लिए जंगल काटे, जिसका खामियाजा वह आज भुगत रहा है। इस प्रकार यह प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी कुदरत हमारी रक्षा कर सकता है। अगर हम प्रकृति का दोहन करेंगे तो जरूर एक दिन प्रकृति हमारा सर्वनाश करेंगी, हमारा विनाश करेंगी। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है। यही जानकारी प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक अरविंद गौड़ हमें समझाना चाहते हैं। यही इस पाठ का उद्देश्य है। छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।